NIIT લિમિટેડના વાઇસ ચેરમેન અને MD विजय के थदानी। विजय सर, स्वागत है CNBC बाजार पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल अर्निंग्स को लेकर, कैसे देख रहे हैं, सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस दिखा और एक प्रॉफिट पे जो एक असर है वो कहाँ से प्रेशर बना? हाँ जी, तो सबसे पहले रेवेन्यू से शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू जो हमारा था वो 101.4 करोड़ था इस क्वार्टर में, और वो 3% YOY है ग्रोथ। और इस YOY ग्रोथ के अंदर जो कुछ चीजें दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखा रही कि ग्रोथ फ्लैट के आसपास है, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से कम है। वो इसलिए कि BFSI एंड अदर्स जो सेक्टर है वहां फ्रेश हायर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही कम हो गई है, मतलब ना के बराबर हो गई है। टेक्नोलॉजी में तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से, और वहां हमने पिवट कर लिया था और वहां हमने डीप स्किलिंग और सीनियर पीपल्स आर्किटेक्ट ट्रेनिंग हमने शुरू की थी, जिसका बहुत फायदा हुआ। और इस पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 20% है, 20% year on year, which is better than what we were expecting ourselves. और जो BFSI सेक्टर में उसके अंदर हमें काफी तकलीफ हुई सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, क्योंकि ट्रेनिंग की सब डेट्स शिफ्ट हो रही थी और फ्रेश हायर वो ले नहीं रहे थे और उसकी नई कंडीशंस हो रही थी, तो उसकी वजह से इस बारी रेवेन्यू को बहुत फर्क पड़ा। EBITDA इन एनी केस हम इन्वेस्टमेंट साइकिल में, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल में वैसे भी EBITDA कम होता है, और जब रेवेन्यू किसी हाई मार्जिन प्रोडक्ट का कम होता है जैसे BFSI ट्रेनिंग का, तो उसका बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो वो तो आपको EBITDA उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और रही बात पैट की, पैट के अंदर एक्चुअली इस बारी 2 या 3 फैक्टर्स हैं। एक तो है ट्रेजरी वीक है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम टाइम, पर उसके अलावा इस बारी वेज कोड का इम्पैक्ट है, और एक हमारा मर्जर चल रहा है। हमारी 2 सब्सिडरीज RPS और दूसरी IFBI, उनको हम मर्ज कर रहे हैं NIIT में, तो उसके खर्चे हैं। तो ओवरऑल सेंस पे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत इंप्रेसिव रही है, और हमारे AI बेस्ड प्रोग्राम्स और AI एनेबल्ड रेवेन्यू में हमें बहुत पॉजिटिव चीज मिल रही है। 76-24 इज आवर ब्रेकअप नाउ ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस BFSI एंड अदर्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो फ्रेश हायर ट्रेनिंग है वो ना के बराबर है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमारी बहुत स्ट्रेंथ बन गई है, और BFSI में भी अब हमको वैसी स्ट्रेंथ बनानी है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी इस पर हमने इस साल देखी है उसके अंदर ये चीज तो पक्का है कि वी हैव टू बी मोर ब्रॉड बेस्ड इन टर्म्स ऑफ आवर ऑफरिंग्स एंड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन फ्रेश हायर ट्रेनिंग, विच ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट, जो ज्यादा ग्रेजुएट्स आते हैं हर साल और जिनको हम ट्रेन करते हैं, और NIIT हाउस होल्ड नेम है, तो इसलिए उस चीज को हमको बैलेंस करना है आगे जाते हुए। और AI जो है वो बहुत ही स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है, और उसके अंदर हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, जो दिख भी रहा है आपको कि 18%, 17.65% अगर हमारा रेवेन्यू आ रहा है वहां से, तो आगे के लिए मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर कर। जी सर, AI और टेक्नोलॉजी जो आपने यहाँ से जो सेगमेंट के बारे में मेंशन किया, काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, बट ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल रहेगा? हाँ जी, नहीं, इन प्रिंसिपल एंड एज अ स्ट्रैटेजी रहेगा। सब कंपनीज जो हैं वो जो पहले कह रही थी कि हमें AI का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है, नाउ दे वांट टू डू लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन, और NIIT का बहुत स्ट्रांग पोजीशन है उसके अंदर, तो उसका फायदा हमें होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। इस ईयर के अंदर ही आप देखें, पिछले 3 क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल हायरिंग नहीं हो रही थी, उल्टा लेट कर रहे थे, ज्वाइनिंग्स को भी लेट कर रहे थे। वहां से थोड़ी सी रिकवरी हुई क्योंकि हमने पिवट किया। अब इस क्वार्टर के अंदर सेकेंड क्वार्टर में दोनों का ठीक चला थोड़ा सा,
थर्ड क्वार्टर में अब बीएफएसआई को वही प्रॉब्लम आ गई, बिल्कुल हायरिंग के ऊपर फ्रेश हायर ट्रेनिंग बहुत ही मिनिमल हो गई। अब अगर इस तरह की स्विंग्स आएंगी तो उन स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? हम नए सेक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं। हमने एक जो नई कंपनी एक्वायर की थी IMNEO, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और अब हम एम्प्लॉयर्स की तरफ से वेट करने से अच्छा है कि हम यूनिवर्सिटीज में ही उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो उसमें IMNEO का हमारा योगदान बहुत अच्छा रहेगा आगे जाते हुए। तो ये हमारी स्ट्रेटजी सेट्स है टू मेंटेन कि हम अपने ट्रेनिंग के बिजनेस को बढ़ाते रहें, क्योंकि ट्रेनिंग तो सबको चाहिए ही चाहिए। जो AI का इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी पे और हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि उसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आपके अपने रोल में आप देखें तो आपको भी बहुत ट्रेनिंग चाहिए, और हर रोल के अंदर, और नए रोल्स इमर्ज होंगे। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को रेडी होना है, इंडिविजुअल्स को रेडी होना है। NIT इज अ हाउस होल्ड नेम, NIT का बहुत अच्छा रेपुटेशन है। कम से कम 50 लाख से ज्यादा हमारे ग्रेजुएट्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का ओवरऑल बेनिफिट तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सर, जैसे आपने मेंशन किया यहाँ से दो सब्सिडरीज के मर्जर के ऊपर, तो अगर ये मर्जर हो रहा है तो सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनी को कैसे मिलेंगे और आने वाले समय के लिए ग्रोथ में कैसे सपोर्ट करेगा? हाँ जी, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, जो तीन चीजें जो कुछ चीजें 3 बारी करनी पड़ती है वो एक ही बारी करेंगे। दूसरा, जब कंपनी मर्ज हो जाएंगी तो रैशनलाइजेशन भी होगा थोड़ा सा, और नए रोल से मर्ज होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों को ग्रो करने की, और हमारे कस्टमर्स को हम एक दूसरी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसका बेनिफिट भी दे सकेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल इससे सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो वैसे भी कंपनी साथ साथ ही काम करती हैं, और जब ये कंपनीज थी उनका एक पर्पस था, वो पर्पस फुलफिल हो गया। सब लोग समझते हैं पूरा NIT का एक पार्ट है, तो अब वो आगे काम आएगा। तो सर, आने वाले समय के लिए कुछ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स या फिर कोई नए एक्विजिशंस या पार्टनरशिप नियर टर्म? हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में, जैसे मैंने कहा इस बार काफी ट्रेनिंग आगे हो गई, तो नेक्स्ट क्वार्टर में हम डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और वो शायद हो जाएगी अगर कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी ना हो। दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप्स हमारी अभी भी हम 37 OEM पार्टनरशिप्स हैं, उनको बढ़ा भी रहे हैं, और उनका भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि वो हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करते रहते हैं। इस बार जो एक और चीज नहीं दिख रही कि हमने बहुत सारे नए कस्टमर ऐड किए हैं। उनका, क्योंकि ट्रेनिंग का रेवेन्यू जो वो इमीडिएटली तो बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है, पर इन सब कस्टमर्स के अंदर आगे बहुत फ्यूचर है, और हमें लग रहा है कि हम इन सब चीजों को लेते हुए नेक्स्ट ईयर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में आजकल एक क्वार्टर से आगे दिखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, तो वो हम क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ब्रीफ करते रहेंगे। पर हमारा स्ट्रैटेजी सेट इम्पैक्ट है, हमारे कस्टमर्स इंटैक्ट हैं, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है हम उनके साथ हैं, और उनकी चेंज मैनेजमेंट को भी मैनेज कर रहे हैं, और आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स विल स्टेबलाइज। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कुछ गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ अगले क्वार्टर में हम कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, पर फिर भी हम उसके अंदर बॉटम लाइन में जो भी हम मैनेज कर सकते हैं वैसे करेंगे। अभी तक हमारी गाइडेंस ये रही है कि सिंगल डिजिट टू लो सिंगल डिजिट टू माइल्डली नेगेटिव गाइडेंस, तो माइल्डली नेगेटिव एबिटा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रही है, उसका फायदा आ रहा है, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, तो उससे फिर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। NIT લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી 5% આસપાસના ઘટાડા સાથે એક સ્ટોકમાં કારોબાર થતો આપણે જોઈ રહ્યા છે. સાથે માર્કેટ પર નજર કરીએ